देखिए, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर एक न्यूमेरिकल को चल रहा है अभी। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ये वेज कैपिटल एम का वेज है, कोई मास है जो इसका इंक्लिनेशन थीटा है और उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी ले लीजिए, ब्लॉक के फॉर्म में बना दीजिए। तो जब ये नीचे फॉल करेगा तो ये पीछे जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये है ना। एक्सेलरेशन मींस पर सेकंड वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीज करेगा, आपको वो निकालना है डाउन द इंक्लाइन। ओके, तो चलते हैं। तो आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम। जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप दिखाइए। अब देखिए, हाँ, कैपिटल एम में ये एक धागा थ्रेड टाइट है ना, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा हॉरिजॉन्टल टी, और एक फोर्स ये यहां पर स्मॉल एम खींचेगा, है ना, यहां भी टेंशन है ना, तो एक फोर्स आप ऐसे दे दीजिए टी, ठीक है। फिर देखिए, एक फोर्स अर्थ डाउनवर्ड लगाएगा mg, और एक फोर्स ऐसे लगेगा ना, आपको पता है ना, ऐसे। कितना होगा भाई साहब, ये होगा n। सपोज कीजिए दोनों आपस में कितना से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में कितना से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n से। और एक टेबल भी इसको दे, ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस भी इसको ऊपर की ओर देगा ना, है ना, ऊपर की ओर देगा। मान लीजिए कि ऊपर की ओर सरफेस कितना दिया, n डैश, ठीक है, मतलब n डैश देगा ये सरफेस, ठीक है। अब देखिए, और कोई फोर्सेस तो छूटे नहीं है आपके, एक अर्थ दे रहा है, एक ये सरफेस देगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 फोर्सेस, 5 फोर्सेस एक्टिंग, है ना, आर एक्टिंग, ठीक है। अब इक्वेशन आप बना लीजिए। तो इक्वेशन क्या होगा, इसको थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो ठीक। तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के कारण जो ये स्मॉल एम लगा रही है, उसके कारण ये इधर जाएगा वेज। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो n cos n sin। तो एक इक्वेशन आपके फॉर्म करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं ना, n sin थीटा, n sin थीटा, ओके, ठीक है। और एक टेंशन है, टेंशन, और एक माइनस टी कॉस थीटा, देखते जाइए, ठीक है। एक आपने क्या लिया, एक आपने लिया जीनियस n sin थीटा, फिर टी कॉस थीटा इधर खींचेगा, है ना, इधर पुल करेगा, और हो गया ना, n sin थीटा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फिर टी कॉस थीटा, बस, ठीक है। और इसको आप क्या लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, प्लीज। अब आप देखिए, इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब आप इसका बनाइए। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम। अब देखिए, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉलर एम हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, हाँ, तो क्या होगा भाई साहब, यहां पर देखिए, यहां पर एक थ्रेड है ना जो टाइट है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से ये ऊपर टी लगा, और आप बताएं, और अर्थ डाउनवर्ड लगाएगा ना, तो अर्थ इस ओर इसको कितना देगा, इस ओर mg cos थीटा, और अर्थ इस ओर कितना देगा, ये फोर्स कितना होगा, ये वाला mg sin थीटा, राइट। अब देखिए, और आप इस पर बैठ जाइए, या मान लीजिए कि मैं इस फ्रेम से देख रहा हूं, तो मैं सपोज करता हूं कि मैं इस पर बैठ के देख रहा हूं। तो आप जानते हैं ना कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो हमको न्यूटन सेकंड लॉ में एक सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। सूडो फोर्स, सूडो एक्सेलरेशन नहीं, सूडो फोर्स। और आप ध्यान रखिएगा, सूडो फोर्स होता नहीं है,
जस्ट मैं इस फ्रेम पर बैठ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका क्या एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन, वो हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसी कारण हमको सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। तो एक सूडो फोर्स आप ले लीजिए इस डायरेक्शन में m, और ये कितना से पीछे जा रहा है, a से। तो जिस पर आप बैठे हैं ना उसी का एक्सेलरेशन ले लीजिएगा, और ब्लॉक जिस ब्लॉक को आप देख रहे हैं उसका मास लीजिएगा। तो ये सूडो फोर्स है, ये होता नहीं है, ये लग ही नहीं रहा है, ये बस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलिए, क्योंकि इस फ्रेम से हमने एक्सेलरेशन को मांगा है। तो अब आप इक्वेशन बनाइए, तो ये कितना होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन बना लीजिए। ओके, तो आप ये देखिए, 1 मिनट, तो एक इक्वेशन क्या होगा, एम ए कॉस थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं एम ए कॉस थीटा, और अर्थ भी पुल करेगा ना, अर्थ कितना से पुल करेगा, एम जी साइन थीटा से, राइट। तो एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और टी अपवर्ड है, अप द इंक्लाइन टी, और ये नीचे जा रहा है, तो नीचे कितना से जाएगा, तो आप देखिए ये ऑब्जर्वर यहां पर मैं बैठा हुआ हूं और इसको देख रहा हूं क्या कि हाँ भाई यहां पर एक थ्रेड जुड़ा हुआ है ना, आप प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक थ्रेड जुड़ा हुआ है, मतलब ये जितना से ये वेज पीछे जाएगा उतना से ही ये थ्रेड आपके पास आएगा, ये बोलेगा, और ये जितना थ्रेड ये आएगा आपके पास उतना थ्रेड ये नीचे चला जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इस बंदे के रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, इसका क्या होगा, जो बाहरी फ्रेम से जो वेज का एक्सेलरेशन होगा, जो ट्रायंगुलर वेज का एक्सेलरेशन होगा, तो आप क्या लिखेंगे इसे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। हमको क्या निकालना है, हमको ए निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो आप ये बताएं आपकी कितनी अननोन है, जरा देख लीजिए, 1 n t a, 3 अननोन्स है, तो आपको 3 इक्वेशन तो जनरेट करने पड़ेंगे। अब अभी देखिए इस पर बैठा हुआ आदमी क्या दिखेगा, आप बता दीजिए, इस पर बैठा हुआ आदमी दिखेगा कि अरे यार ना ही तुम ऊपर नहीं जा रहे हो ना ही नीचे जा रहे हो, यानी जितना फोर्स आपको ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा। तो एक ए में cos थीटा होगा, तो ऊपर क्यों क्या होगा, ए में, इधर लिख देता हूं ना, ए में sin थीटा, और ऊपर क्यों इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल, देख लीजिए है ना, तो ऊपर क्यों नॉर्मल लगेगा, तो एक ए में sin थीटा और एक ऊपर क्यों क्या लगा, ऊपर क्यों नॉर्मल लगा, ए में sin थीटा नॉर्मल, और डाउनवर्ड क्या होगा, एम जी cos थीटा, एम जी cos थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब आप इन 3 इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर लीजिए एक्सेलरेशन। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए। अब आप देखिए मैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहा हूं। ओके, ओके देखिए n की वैल्यू ये आप फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, बाय फर्स्ट वी कुड सॉल्व बाय वेरियस मींस, है ना। चलिए, तो n की जगह पर ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, 1 मिनट, mg cos थीटा माइनस ए में साइन थीटा, और यहां पर साइन थीटा है ना, आप यहां लिख दीजिए ऐसे, है ना। इन की जगह पर देख लीजिए जीनियस, इन क्या है, mg cos थीटा माइनस ए में साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा, और प्लस ये t, आप t इधर से सेकंड इक्वेशन से t रख दीजिए, तो या t माइनस 1 है ना, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से t रख लीजिए, या यहां रख लीजिए t, ए में cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस ए में, ठीक है भाई साहब, यहां से t निकाल लीजिए, तो कितना होगा, ए में cos थीटा प्लस mg sin थीटा
माइनस एम ए, ऐसा, और माइनस टी को माइनस टी, फिर देखिए ये टी के जगह पर, तो ये टी के जगह पर क्या होगा, एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है, अब हमें ए निकालना है, क्योंकि ये देखिए सारा अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, अब सारा ए के फॉर्म में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, और फिर आप इधर देखिएगा तो ये क्या होगा, एम ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और फिर प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स कैपिटल एम ए। आप ऐसे देख लीजिए। अब आप देखिए कुछ हट रहा है क्या, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा हट रहा है, और फिर आप देख लीजिए, और अब आप ये देखिए ये माइनस एम ए कॉमन लीजिए, तो ये क्या आएगा, यस ऑफ कोर्स माइनस एम ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और फिर ये देखिए ये एम ए कॉस थीटा है ना, और यहां भी एक एम ए कॉस थीटा है, तो यहां पर क्या आ जाएंगे 2 स्मॉल एम ए कॉस थीटा। ठीक है, अब है ना हमको सावधानी थोड़ा रखनी है स्मॉल एम और कैपिटल एम में, है ना। ठीक है, तो ये में हमने एडअप कर लिया। फिर ये एम जी साइन थीटा एक एम जी साइन थीटा भी है, एक एम जी साइन थीटा भी है। अब आप ये देखिए एम जी साइन थीटा है और ये माइनस एम ए है ना, माइनस एम ए इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम ए। प्लीज देख लीजिए, तो ये आपको ए निकालनी है ना, तो देखिए ए यहां भी है यहां भी है, सारी को उधर भेज दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, ए कैपिटल एम, और इधर देखिए 2 एम ए है, इधर 2 एम ए है ना, तो इधर कितना आ जाएगा आपका कैपिटल एम माइनस 2 एम कॉस थीटा। आप इसे देखिए 2 एम ए कॉस थीटा और 2 एम ए है ना, माइनस 2 एम इक्वल्स क्या आ जाएगा, इक्वल्स एम जी साइन थीटा। एक बार प्लीज देख लीजिए, देखिए ए है, इधर क्या आएगा जीनियस, इधर इसको उधर भेज दीजिए, तो कैपिटल एम तो प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर ये देखिए इसको भी उधर भेज दीजिए, तो आप राइट साइड भेजेंगे ना तो ये प्लस हो जाएंगे आपके, है ना। और एम जी कॉस थीटा को आप यही साइन थीटा को यही रहने दीजिए, तो एक्सेलरेशन तो आपका आ गया। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैपिटल एम 2m 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m। यही आपका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस बाहर से इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एकदम हल्का सा सोचिए, बाहर से कितना एक्सेलरेशन होगा, तो ये नीचे भी जाएगा, जाहिर सी बात है, नीचे कितना से जाएगा ए से, और इसको ब्लॉक के साथ इधर भी ए से जाना है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इधर भी जाएगा ए से, और इंक्लाइन प्लेन के साथ भी जाएगा, 1 मिनट, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी जाएगा ए से, और हॉरिजॉन्टल भी जाएगा ए से, और आप इसको एंगल फाइंड आउट करके आप बता सकते हैं कितना होगा। लेकिन ये इसमें हमने जानना था कि इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होगा। प्लीज आप देख लीजिए।